नमस्कार। वो कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें वो बात याद रहेगी या नहीं, या हमें समझ आई या नहीं। तो उसके लिए हम प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर अगर हम दे पाते हैं तो हमें वो बात समझ रह आ जाती है, और अगर उत्तर नहीं दे पाते हैं तो हमें दोबारा से वो चीज़ पढ़नी पड़ती है। तो यह प्रश्नोत्तर की श्रृंखला मैं ख़ास तौर पे बच्चों के लिए रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे अगर इस कथा को सुनेंगे और उसके बाद अगर इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, आप उनसे पूछिएगा, अगर वो प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसके उनके दिए गए उत्तरों को ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। शांतनु कौन थे? प्रश्न नंबर 1 है, शांतनु कौन थे? प्रश्न नंबर 2, गंगा को राजा शांतनु से कितने पुत्रों की प्राप्ति हुई थी? प्रश्न नंबर 3, सत्यवती के पिता ने अपने पुत्री के विवाह के लिए शांतनु के सामने क्या शर्त रखी थी? प्रश्न नंबर 4, देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? प्रश्न नंबर 5, पांचों पांडवों का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था? प्रश्न नंबर 6, कौन से ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को एक मंत्र वरदान में दिया था? प्रश्न नंबर 7, कुंती पुत्र होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र क्यों कहलाए थे? प्रश्न नंबर 8, कर्ण को अंग देश का राजकुमार किसने और क्यों बनाया था? प्रश्न नंबर 9, राजा द्रुपद से कौन बदला लेना चाहता था और क्यों लेना चाहता था? प्रश्न नंबर 10, दुर्योधन ने किस मंत्री के साथ मिलकर वारनावत में पांडवों को मारने की योजना बनाई थी? प्रश्न नंबर 11, भीम को जान से मार डालने के लिए दुर्योधन ने क्या योजना बनाई थी? प्रश्न नंबर 12, भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को कौरवों और पांडवों का गुरु क्यों बनाया था? प्रश्न नंबर 13, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता कैसे हुई? प्रश्न नंबर 14, द्रौपदी के भाई का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 15, द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद ने क्या शर्त रखी थी? प्रश्न नंबर 16, भीम किस राक्षस के पास भोजन लेकर गए थे और अंत में उसका वध कर दिया था? तो ये कुल 16 प्रश्न हैं जो मैंने आपसे पूछे हैं, और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर डालकर फिर उसका उत्तर लिखिएगा। तो अगर मेरी तरफ से अगर कोई आपको सहायता करनी होगी तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगी, और मुझे पक्का यकीन है कि आप अपने बच्चों को ये ज़रूर दिखाएंगे महाभारत का, क्योंकि पूरी महाभारत पढ़ने और सुनने का आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, ना ही सुनाने का। तो अगर हमारे बच्चे और आज की युवा पीढ़ी इसको सुनेंगे, देखेंगे शॉर्ट में ही, संक्षिप्त रूप में जो मैंने इसको बताया है, जो मैंने प्रयास किया है इसे समझाने का, बताने का, तो वो बच्चे एक जो हमारी धरोहर है वो उनके साथ रहेगी, और जो है हमें और उनको सबको पता चलेगा कि हमारा भारत का इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है।